नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को चला रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2014 से 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण हैं नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन तथा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठित किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। एक मिनट, फ़ोन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए अब इनको रिजॉल्व करते हैं। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धरनी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है तो जल विद्युत। सौर ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। एथनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन करंज फंड से भी किण्वीकरण कर एथनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती एथनॉल के लिए की जा सकती है वह है मक्का। आगे बढ़ते हैं। जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल के लिए।
नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जा सकता है। इस संदर्भ में कथन सही है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, से संबंधित सही कथन है। तो इसका कथन ये है कि यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल बायो प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से विद्युत का। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है दिष्ट धारा के रूप में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कोयला आधारित ताप बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। ये दोनों में से ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क पर प्रकाश व्यवस्था के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कारकास के अलावा पैंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। गंगा डेल्टा में पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट,
गोदावरी बेसिन एवं महानदी। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोमास मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण वर्षा। जैव मूल एस्फॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है। पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फॉल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फॉल्ट का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोत से किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।